Hello students and welcome back to my channel Swati's Bio World. I hope you all are doing good. Here I am with another video, and in this video we will discuss about pituitary gland and pineal gland. अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड होती है एक बोनी कैविटी में जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका। और हमने सबसे पहले हाइपोथैलेमस पढ़ा था। हमने देखा था कि जो हाइपोथैलेमस है वो फोर ब्रेन में जो डायनसेफेलोन है उसका बेसल पार्ट बनाता है। क्या होता है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस होता है, उसके ऊपर थैलेमस होता है और साइड में ईपीथैलेमस होता है। तो ये तीनों मिलकर क्या बना रहे थे, डायनसेफेलोन। तो जो बेस वाला पार्ट है वो क्या था, हमारा हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होती है एक स्टॉक के थ्रू। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका and is attached to inferior surface of hypothalamus by a stalk। इसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। यहाँ देखिए, ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये है हमारा हाइपोथैलेमस, और ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है पी शेप्ड, ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो स्टॉक की हेल्प से हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ देख लीजिए इस डायग्राम में, ये जो दिखाई दे रहा है बेसल पार्ट ये है हाइपोथैलेमस, और इस स्टॉक के थ्रू ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से अटैच्ड है। ये दो पार्ट होते हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। बीच में होते हैं हमारे मिडिल पिट्यूटरी जो कि ऑलमोस्ट मर्ज होती है एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज एडिनोहाइपोफाइसिस एंड सेकंड वन इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस में एनाटोमिकली पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड होती है। अब एडिनोहाइपोफाइसिस की बात करें तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज पार्स डिस्टेलिस एंड सेकंड इज पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस को हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, वहीं पार्स इंटरमीडिया को मिडिल पिट्यूटरी कहते हैं। तो अब देखते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है। तो टोटल 6 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। उसमें है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोफिन। अब अगर बात करें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, तो इनका टारगेट ऑर्गन देखो क्या है, टेस्टिस ओवरीज दोनों का। तो टेस्टिस ओवरीज क्या है, हमारे गोनेड्स। तो इसलिए एफएसएच और एलएच को हम गोनेडोट्रोपिन्स भी कहते हैं। अब अगर इनके फंक्शन देखें तो एफएसएच का फंक्शन होता है फीमेल्स में ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो जो हमारा फीमेल सेक्स हार्मोन है वो क्या है, एस्ट्रोजन। तो एक तो उसका सिक्रेशन कराता है कौन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और साथ ही साथ जो ओवेरियन फॉलिकल होते हैं उनकी भी ग्रोथ कराते हैं। और सेकंड है ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। तो ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, ओवरी के अंदर एग फॉर्म होता है। तो उसमें क्या होता है, इनिशियली कुछ सेल्स होती हैं, फिर वो बाद में क्या बनाती है, हमारी ग्रेफियन फॉलिकल बनाती हैं। ग्रेफियन फॉलिकल से जब एग रिलीज हो जाता है तो वो फिर हमारा कॉर्पस लूटियम बनाता है। तो इसलिए ओवेरियन जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी ग्रोथ कौन कराता है, हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वहीं अगर मेल्स में इसका फंक्शन देखें तो मेल्स में ये स्पर्म प्रोड्यूस कराता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स में कराता है हमारा ओव्यूलेशन और मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लूटियम। अब ओव्यूलेशन क्या है, सो रिलीज ऑफ एग, एग का रिलीज होना कहलाता है हमारा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज सिंपली रिलीज ऑफ एग और ओवम फ्रॉम द ओवरी, और ये कब होता है, इट अकर्स इन द 13th और 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 13th और 14th डे में हमारा ओव्यूलेशन होता है। 20 डेज की साइकिल होती है। और साथ ही साथ जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो क्या कराता है, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लूटियम।
तो ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर एग्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो जब वहाँ से एग रिलीज हो जाता है तो जो ग्रेफियन फॉलिकल का पार्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा कॉर्पस लूटियम में, और कॉर्पस लूटियम प्रेगनेंसी हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं हम प्रोजेस्टेरोन। अब मेल्स में अगर इसकी बात करें तो मेल्स में इस कराता है टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है? टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड responsible for secondary sexual characters. Now the third hormone is TSH, thyroid stimulating hormone. thyroid stimulating hormone का टारगेट ऑर्गन क्या हुआ? थायराइड ग्लैंड, नेम से ही पता चल रहा है। अब यहाँ ये क्या कराता है? थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ कराता है और साथ ही साथ हार्मोन सिक्रेशन में हेल्प करता है। अब हार्मोन क्या कौन सा सिक्रेट करते हैं थायराइड ग्लैंड? थायरोक्सिन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरोक्सिन सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है हमारा ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इसका टारगेट ऑर्गन है हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेड्यूला। तो ACTH का टारगेट ऑर्गन होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और हेल्प करता है इन द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड। उनका फंक्शन जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जैसे लैक्टिन मीन्स मिल्क, तो टारगेट ऑर्गन क्या हुआ? मेमरी ग्लैंड, और इसका फंक्शन क्या होगा? ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड लैक्टेशन मीन्स मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करता है हमारा प्रोलैक्टिन। लास्ट है ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोफिन। टारगेट ऑर्गन है लीवर, ये क्या करता है? बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट है मिडिल पिट्यूटरी। इन ह्यूमंस पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विद पार्स डिस्टलिस। ये पहले ही बता दिया कि जो पार्स इंटरमीडिया होती है वो ऑलमोस्ट मर्ज होती है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ। ये एक ही हार्मोन रिलीज करती है और वो है हमारा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? जो बॉडी में हमारे स्किन के अंदर मेलानोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है उनमें मेलानिन का डिस्पर्जल कराता है। मेलानिन हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा स्किन पिगमेंटेशन के लिए। अगर बॉडी में मेलानिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो स्किन कलर कैसा होगा? डार्क। और वहीं अगर मेलानिन की कंसंट्रेशन कम है तो स्किन कलर फेयर होगा। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड इट कंटेन्स पार्स नर्वोसा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी इसको कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करती है, फर्स्ट है वैसोप्रेसिन एंड सेकंड है हमारा ऑक्सीटोसिन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है याद रखने की कि ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस सिंथेसिस करता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस तो सिर्फ उनको स्टोर करते हैं और रिलीज कराते हैं। समझ में आया कि जो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन है वो बनते कहाँ हैं? हाइपोथैलेमस में। लेकिन न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वो सिर्फ स्टोर्ड होते हैं और वहाँ से रिलीज होते हैं। अब अगर बात करें वैसोप्रेसिन की तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी इसको बोलते हैं। तो वैसोप्रेसिन का टारगेट ऑर्गन है किडनी और इसका फंक्शन होता है वाटर रिटेंशन का, या कह सकते हैं कि ये रीएब्जॉर्ब करता है वाटर को फ्रॉम नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के कौन से पार्ट से? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट से, ताकि सिर्फ हमारा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन ही प्रोड्यूस हो। तो वैसोप्रेसिन क्या काम करता है? वाटर रिटेंशन का। अब अगर बॉडी में वैसोप्रेसिन की कमी हो जाए तो क्या होगा? जो उस कंडीशन को बोलते हैं हम डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होगा कि डाइल्यूट यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा एंड इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो उससे क्या होगा? बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन भी वो कहते हैं। इसका टारगेट ऑर्गन है यूट्रस एंड मेमरी ग्लैंड। अब क्योंकि बर्थ हार्मोन है तो क्या करता है? डिलीवरी के टाइम पर जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो फंक्शन क्या हुआ? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का, ताकि जो बर्थ है वो इजीली हो जाए। और साथ ही साथ इसका फंक्शन है मिल्क इजेक्शन का। मिल्क सिंथेसिस कौन करा रहा था? प्रोलैक्टिन।
अब मिल्क रिलीज कौन कराएगा? ऑक्सीटोसिन। तो ये थे हॉर्मोन्स की बात। अब देख लेते हैं ग्रोथ हार्मोन के। अब दो बातें होती है, एक होता है हाइपोसिक्रीशन और एक होता है हाइपर सिक्रीशन। तो हाइपोसिक्रीशन मीन्स कि जो हार्मोन है उसकी जो सिक्रेशन हो रहा है बहुत कम अमाउंट में हो रहा है, वहीं हाइपर सिक्रेशन मीन्स जो उसका सिक्रेशन है हार्मोन का बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उनसे कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होंगे। अगर ग्रोथ हार्मोन की बात देखें तो ग्रोथ हार्मोन के ओवर सिक्रेशन से मीन्स उसके ज़्यादा सिक्रेशन से क्या होता है, कंडीशन होती है गिगेंटिज्म जिसको बोलते हैं, मीन्स जाइंट जैसे जो बॉडी होती है उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, बहुत लंबे लंबे जो है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है जाइंट जैसी। अब अगर इसके लो सिक्रेशन हो तो क्या हो जाएगी कंडीशन? ड्वार्फिज्म मीन्स बहुत छोटे रह जाएंगे, बोने जिनको देखते होंगे आप। अब एक और कंडीशन होती है इसमें कि एडल्ट्स में अगर इसका एक्सिस सिक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, तो वहाँ क्या होता है सीवियर डिसफिगरमेंट का मतलब कि या तो हाथ की एक जो बोन है वो इंक्रीज हो जाए या फेस का कोई पार्ट जो है उसकी एक्सिस ग्रोथ हो जाए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम एक्रोमेगैली। नेक्स्ट इज वैसोप्रेसिन डेफिशिएंसी देख ली थी। डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन को बोलते हैं। इसमें क्या होता है डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एंड विच रिजल्ट्स इन डिहाइड्रेशन, बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा पीनियल ग्लैंड। अगर पीनियल ग्लैंड की लोकेशन की बात करें तो क्या बताया कि हाइपोथैलेमस होता है, उसके ऊपर थैलेमस होता है, साइड में ईपीथैलेमस होता है। तो जो फोर ब्रेन का ईपीथैलेमस वाला पार्ट होता है वहाँ प्रेजेंट होता है हमारा पीनियल ग्लैंड ओवर ईपीथैलेमस। स्टॉक्ड बॉडी होती है, स्मॉल होती है, ईपीथैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होती है डायनसेफेलोन वाले पार्ट में। तो तीन ग्लैंड हो गई हमारी जो ब्रेन में प्रेजेंट है, कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करती है हमारा मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है पीनियल ग्लैंड? मेलाटोनिन। इसका फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी। कहने का मतलब है कि हमारा सोना जागना जो ये साइकिल होती है स्लीप वेक साइकिल, ये नॉर्मल इसको कौन मेंटेन करता है? मेलाटोनिन। साथ ही साथ हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको भी कौन मेंटेन करता है? मेलाटोनिन। इसके साथ ही मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी। आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो हिट द लाइक बटन और कमेंट करके बताइए कि लेक्चर समझ आया या नहीं। थैंक यू।